हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा इंडियन इकोनॉमी रो एमसीक्यू सीरीज रो पार्ट 2। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखि ना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो एंड टेलीग्राम चैनल रे जॉइन जदि हे ना हो ताले डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देथिबि सेटु जाके जॉइन हे परिबो। तो यार पूर्व आम गोटे नेशनल इनकम अकाउंटिंग रो एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करथिले। तो एटार आम फिस्कल पॉलिसी और बजेट उपरे डिस्कस करवा। तो यहाँ एनसीईआरटी माने क्वेश्चन रू डिस्कस करा जाउची। तो प्रीवियस रे हमें डिस्कस करथिले। तो आज चलते आम एटा सेकेंड क्लास डिस्कस। तो एनसीईआरटी बुक एटा रोची एनसीईआरटी एमसीक्यूज इंडियन इकोनॉमी पे स्पेशली। तो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे एटा हेल्पफुल रहिबो। तो यार कंटेंट रे आम डिस्कस करथिले भी प्रीवियस क्लास रे इकोनॉमी ऊपर अच्छी नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिले। इकोनॉमिक प्लानिंग, डेमोग्राफी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अर्बन डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मनी बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, बजेट, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब गुड़िक रही सब एमसीक्यू रे माने क्वेश्चन विथ आंसर विथ तार एक्सप्लेनेशन डिटेल डिस्कस करा जायछि। तो ये आम आज फिस्कल पॉलिसी एंड बजेट डिस्कस करवा। तो ये मो चैनल डिस्क्रिप्शन ले दे देथिबि वीडियो रे डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देथिबि बुक रो परचेज करिवार लिंक माने 100 रुपीज रो भीतर ही आसुची, बेसी प्राइस आसुनी। एटा मो पीडीएफ शेयर करि परिबे नाही कहिना ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। तो एटा जेहेतु एनसीईआरटी बुक अछि तो एटा जो माने इंटरेस्टेड अछ ताको परचेज करि परिबो एंड एटा बहुत हेल्पफुल रहिबो इंडियन इकोनॉमी पई आ अदर जहाँ भी किसी टॉपिक एठी देखुछो सब पई हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु आज क्लास स्टार्ट करिबो। तो फिस्कल पॉलिसी एंड बजेट ऊपर रोची। या पूर्व जो सब क्लासेस गुड़िक ओपीएससी पीजीटी जो प्रिपेरेसन करूली से क्लास करी तार वीडियो भी अच्छी मु तार प्ले लिस्ट दे देथिबि डिस्क्रिप्शन रे। ये जो वीडियो डिस्क्रिप्शन ले सेटू जाकी जहाँ भी जिते क्लासेस होइछि सब प्ले लिस्ट देखि परिबो। तो सेटू बहुत इंडियन इकोनॉमी पई हेल्पफुल रहिबो। तापर फास्ट आम आज डिस्कस करवा फिस्कल पॉलिसी और बजेट रो फास्ट क्वेश्चन रू। तो क्वेश्चन रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट बजेट। तो गवर्नमेंट बजेट अनुसार कोगुड़िक इनकरेक्ट आम या भितर देखा। तो गोटे गोटे स्टेटमेंट देखा। फास्ट रोची द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्स्टिट्यूट द मेन बजेट डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट रो जो बजेट डॉक्यूमेंट सेटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहा जाए। तो ठीक अच्छी। तापरे the statement that relate to the current financial year only are included in the revenue account. करेंट फाइनेंशियल माने करेंट फाइनेंशियल ईयर ओनली सेटा रेवेन्यू अकाउंट रे इंक्लूड हबो। करेंट जोटा थिबो सेटा ठीक अछि। और द स्टेटमेंट दैट कंसर्न द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो एसेट और लायबिलिटीज रहिले सेटा कैपिटल अकाउंट रे रहिबो। आ करेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ भी रहिबो सेटा रेवेन्यू अकाउंट रे रहिबो। तो ए तीनटा जाक ठीक अछि। ताले कोटा से पचारछि स्टेटमेंट इनकरेक्ट तो नॉन ऑफ दिस हिजबो राइट ऑप्शन। तो डी इज राइट ऑप्शन। कहीं आमर जदि देखा आर्टिकल 112 of the Indian Constitution entrust the responsibility of the government to protect present before the parliament as a statement of expenditures of the government in respect to every financial year माने बजेट प्रस्तुत होता है। एंड दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट constitute the main budget document of the government that is further divided into two accounts। गोटे होची रेवेन्यू अकाउंट और गोटे कैपिटल अकाउंट डिटेल आम डिस्कस करथिले। द स्टेटमेंट दैट रिलेट टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर ओनली आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू अकाउंट। तो करेंट फाइनेंशियल ईयर माने ओनली केवल यही वर्षर जहाँ भी रहिबो तो सेटा सब कोथरे इंक्लूड हो सेटा रेवेन्यू अकाउंट रे इंक्लूड हो। एंड दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट कंसर्न विथ द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। तो एसेट और लायबिलिटीज जहाँ भी गवर्नमेंट रहिबो से सब कैपिटल अकाउंट रे ऐड हो। तो यहाँ तार एक्सप्लेनेशन देखिले आम ठीक अच्छी। तापर 2 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजेट इन इंडिया। तो गवर्नमेंट बजेट रो फंक्शन भितर कोटा आसीबो नहीं। रिसोर्स एलोकेशन आसीबो गवर्नमेंट बजेट करथाय, रीडिस्ट्रीब्यूशन करथाय, स्टेबलाइजेशन भी करथाय। बट इन्फ्लेशन टारगेटिंग एटा गवर्नमेंट बजेट करना था, एटा आरबीआई करथाय। इन्फ्लेशन टारगेटिंग माने इन्फ्लेशन जो प्राइस राइज होची मनी सप्लाई कंट्रोल करके प्राइस कंट्रोल करबा सेटा आरबीआई करथाय। एटा जनरली आउ रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन एटा गवर्नमेंट करथाय। तो ए तीनटा जाक हबो। तो से पचार कोटा नुहे ताले इन्फ्लेशन टारगेटिंग एठी हबो नाही। 2 नंबर डी।
तार एक्सप्लेनेशन भी देखिपर जे इन्फ्लेशन टार्गेटिंग नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजेट इन इंडिया। इन्फ्लेशन टार्गेटिंग मीन्स कीपिंग द इन्फ्लेशन रेट विद इन द मैनेजेबल बैंड। तो मैनेजेबल बैंड भितर इन्फ्लेशन को रखा। तो इन इंडिया इन्फ्लेशन टार्गेटिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आम जब देखा रिसोर्स एलोकेशन मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मेकानिज्म। सेटा गवर्नमेंट प्रोवाइड करिवो, सेटा रिसोर्स एलोकेशन कहबा। एंड दो रिडिस्ट्रीब्यूशन मेकानिज्म। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन माध्यम रे जो जगह रे जो जिनस पहुंचवा कथा से जगह को रिडिस्ट्रीब्यूट करके पहुंचेबो। सच एज टैक्सेस सब्सिडी। गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस इन द सोसाइटी एंड द intervention of the government whether to expand demand or reduce it constitute the stabilization function that an essential component of the budget। तो stabilization redistribution और resource allocation तीनटा जाक गवर्नमेंट अंडर रे रहिबो। तापरे थर्ड नंबर क्वेश्चन को आसीबा consider the following assertion and reason and choose the correct code। तो assertion reason देखिबा the first रोचे assertion कोन देला the government can change the distribution of income and bring about a distribution that is considered fair by society। तो गवर्नमेंट सेटा को चेंज करके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन केमती हो पारिबो सेटा गवर्नमेंट ही नबो। एटा ठीक अछि। तापरे रीजन कोन देला कारण द गवर्नमेंट सेक्टर अफेक्ट्स द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड बाय मेकिंग ट्रांसफर्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो इनकम माने टैक्स और कलेक्टिंग टैक्सेस ट्रांसफर या द्वारा करै थाए माने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हाउस होल्ड रो। तो एटा ठीक अछि। बोथ ए एंड बी ए एंड assertion reason are true and R is the correct explanation of A। तो ये ए हो राइट ऑप्शन कहीं ये दुटा बोथ करेक्ट रोची। तो एक्सप्लेनेशन जब देखिए जे गवर्नमेंट थ्रो इट्स redistribution mechanism such as taxes, subsidies, scholarship can change the distribution of income and bring about a distribution that is considered fair by the society and it is one of the most important tool for achieving the goal of the inclusive development। तो also through transfers like scholarship, grants, subsidy and collecting taxes the government affects the personal disposable income of household। माने हाउसहोल्ड इनकम माइनस टैक्स कला पर डिस्पोजेबल इनकम जोटा आसीबो सेटा को से मैनेज करि थाए माने इफेक्ट करि थाए। तो ए दिटा को स्टेटमेंट ठीक अछि। तापर 4 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 4 नंबर होची जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बजेट्स इंट्रोड्यूस जेंडर बजेटिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जेंडर बजेटिंग केबे इंट्रोड्यूस होइतला यूनियन बजेट 4, 5, 6, 7 ना 3, 4। तो जेंडर बजेटिंग कथा प्रथमे 2005 रे माने 5, 6 रे प्रथमे कौन कराइतला ना इंट्रोड्यूस कराइतला जेंडर बजेटिंग। तो जेंडर बजेटिंग रे 2005, 6 रे प्रथमे होइतला। तो कौन पाई होइतला ना इटा मेनली होइतला फॉर फर्स्ट टाइम मैंने 2005, 6 रे इट इज ए बजेटिंग टूल व्हिच अलाउज पॉलिसी मेकर्स टू एलोकेट फंड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फीमेल इन इंडिया। तो इट इज एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच वोमेन एज मच एज मेन। तो मेनली टार्गेट थिला जो बेनिफिट्स गुडी दिया जाउची मेन मानक सहित फीमेल मानक पाखक भी केमती पहुँची पारिबो सेटा टार्गेट माने फीमेल मानक पई किछि स्पेशल रिजर्वेशन रखा हितला जेमती सेमाने भी सेही जिंसटार माने बेनिफिट पाई परिबे। मेल केवल न पाई कि मेल फीमेल समस्त जेमती तार इक्वल बेनिफिट पाई परिबे सेति पई जनरल माने गोटे यूनियन बजेट फीमेल मानक पई स्पेशली हितला 2005, 6 रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 5th। तो कंसीडर द फॉलोइंग एसेसन एंड रीजन। एठी भी से एसेसन रीजन रही 5th नंबर रे देख रेवेन्यू रिसीव्ड आर टर्म्ड एज नॉन रिडीमेबल। रेवेन्यू रिसीव्ड नॉन रिडीमेबल अटे एटा तो ठीक अच्छी रिडीम हम ना। एंड रेवेन्यू रिसीव्ड आर दोज रिसीव्ड दैट डू नॉट लीड टू ए क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू रिसीव्ड रे क्लेम गवर्नमेंट ऊपर क्लेम करियो नै रेवेन्यू रिसीव्ड रे ए दुटा जाक ठीक अच्छी। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इज योर राइट ऑप्शन कहीं ना रेवेन्यू रिसीव्ड आर टर्म्ड एज नॉन रिडीमेबल दे आर ऑलवेज रिकरिंग इन नेचर माने रिकरिंग होता है कंटिन्यूअसली एंड डू नॉट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटीज ऊपर ही न थाए। ऑल्सो दिस रिसीव डू नॉट लीड टू ए क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऊपर क्लेम ही न थाए अदर रेवेन्यू रिसीव्ड रे। तो टैक्स रेवेन्यू आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड। तो यहाँ गला। तापर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 6 नंबर क्वेश्चन होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेवेन्यू रिसीव्ड। तो रेवेन्यू रिसीव्ड ऊपर देखा जे को गुड़िक करेक्ट रेवेन्यू रिसीव्ड अनुसार कोटा करेक्ट आम देखा। तो फास्ट हूँ दे आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यूटा 2 प्रकार टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू एटा ठीक अच्छे। तापर टैक्स रेवेन्यू हैव
हैव बीन डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स रेवेन्यू पुणी दी भाग में विभक्त होती गोटे डायरेक्ट टैक्स आ गोटे इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ भी ठीक अच्छे दैट इनडायरेक्ट टैक्स लाइक आमर एक्साइज टैक्स कस्टम ड्यूटीज जीएसटी एगुड़ सब इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आमर इनकम वेल्थ प्रॉपर्टी उपर जो टैक्स आसटा डायरेक्ट टैक्स। तो ये दुईटा जाक स्टेटमेंट ठीक अच्छे रेवेन्यू रिसीव्ड माने बोथ 1 and 2 हो राइट ऑप्शन। तो ये दोज रिसीव्ड दैट डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट एंड आर रिकरिंग इन नेचर आर टर्म्स एज रेवेन्यू रिसीव्ड एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। The tax revenue have been further divided into direct tax like income tax, corporation tax, and indirect tax like excise duty, custom duties, service tax, and non-tax constitute dividends and profits on the investment by the government, fees and other receipts rendered by the government. एगुड़ी का non tax revenue। तो ये टैक्स और non tax revenue दी भाग में विभक्त revenue receipt। तापर 7 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 7 नंबर क्वेश्चन रे देइछि जे कोडी को इनकरेक्ट अच्छे कौ अनुसार ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट रे कोड इनकरेक्ट अटे आमे देखिबा। तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट आर दोज रिसीप्ट व्हिच आर नॉट बोरोइंग एंड देयरफॉर डू नॉट गिव राइज टू डेप्ट। तो यहाँ बोरोइंग हो न थाए से डेप्ट क्रिएट कर न थाए नॉन डेप्ट कही ना नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल माने डेप्ट क्रिएट कर न थाए सेटा। तो सेटा ठीक अच्छे यहाँ। तापर सेकेंडा होची रिकवरी ऑफ लोन्स एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल। तो यहाँ भी ठीक अच्छे। तो बोथ 1 and 2 ठीक अच्छे से किंतु कहूँ कोटा इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट नाइदर 1 and 2 इनकरेक्ट। तो दुटा जाक करेक्ट अटे। ताहले all those received of the government which are create liabilities or reduce financial asset are termed as capital receipt and they may or may not create debts। तो कैपिटल रिसिप्ट। तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट व्हिच आर नॉट बोरोइंग एंड देयरफॉर डू नॉट गिव राइज टू डेप्ट एंड द रिकवरी ऑफ लोन्स एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट एंड इट इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द फिस्कल डेफिसिट। तो ये तार एक्सप्लेनेशन। तो डी हो यार राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। आम पढ़िले टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रो कोटा को एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड स्टेट ड्यूटी फीस डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो युड़िक हाँ इंटरेस्ट पेमेंट तो टैक्स रेवेन्यू रे आसीबो फीस आउ डिविडेंड प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू रे माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू नुहे माने टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू होची कोन स्टेट ड्यूटीटा होची टैक्स रेवेन्यू आउ इंटरेस्ट रिसीव्ड फीस एंड डिविडेंड प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट एगुड़िक होची नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो से पचारिछि जे नॉन टैक्स रेवेन्यू नुहे ताहले टैक्स रेवेन्यू होइतिबो। तो टैक्स रेवेन्यू ओनली स्टेट ड्यूटी। तो स्टेट ड्यूटी होची टैक्स रेवेन्यू। तो एटा हो राइट ऑप्शन बीटा हो राइट ऑप्शन। तो देखिबा कोड को टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो स्टेट ड्यूटी इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। स्टेट ड्यूटी इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इट कम्स अंडर टैक्स रेवेन्यू। तो ये डायरेक्ट टैक्स और टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1953 एज इनहेरिटेंस टैक्स। स्टेट ड्यूटी बा ताकू इनहेरिटेंस टैक्स कह जाए माने पीढ़ी पर माने तुम पूर्व जो मैंने थे तुम से जगार अधिकार हेलो तो तुमको किसी टैक्स देवाई पड़ो से इनहेरिटेंस टैक्स कह जाए। तो इट वाज एबोलिश बाय द गवर्नमेंट इन 1985। 1953 आरंभ होता 85 रे एबोलिश कर दिया गला। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ आउ नॉन टैक्स रेवेन्यू रे किए आसुची जेमते कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट फीज एंड अदर रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सब गुड़िक नॉन टैक्स रेवेन्यू रे आसीबे। कैश ग्रांट्स इन एंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो इंक्लूडेड इन नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड। तो ये सब गुड़िक नॉन टैक्स भितर आसीबे। तापर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहूँ which of the following do not form the part of the paper tax। तो पेपर टैक्स भितर किए आसुना एंटरटेनमेंट पे टैक्स वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स स्टेट ड्यूटी। तो ये जदि देखा आम राइट ऑप्शन देख वेल्थ टैक्स
गिफ्ट टैक्स स्टेट ड्यूटी सब गुड़िक पेपर टैक्स भितर आसो किंतु एंटरटेनमेंट टैक्सटा पेपर टैक्स भितर इंक्लूड हुए ना तो कहीं हुए ना देख द एंटरटेनमेंट टैक्स डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द पेपर टैक्स इट इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कॉन्स्टिट्यूट इंपोर्टेंट सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट इट इज सबसम्ड अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो यहाँ एंटरटेनमेंट टैक्सटा जीएसटी अंडर आसूँ तो से पेपर टैक्स अंडर आसे ना द डायरेक्ट टैक्स लाइक वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स स्टेट ड्यूटी have never bought in large amount of revenue and thus have been referred as paper tax माने सेटा जेहेतु लार्ज अमाउंट ही न थाए स्मॉल अमाउंट रही थाए से ताको आमे पेपर टैक्स बोली कहि था जेमति वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स ए सब तापर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 10 नंबर क्वेश्चन कहूँ इंटरेस्ट पेमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोरोइंग्स ना नन ऑफ दिस तो इंटरेस्ट पेमेंटा को टाइप एक्सपेंडिचर रहिबो इंटरेस्ट रो पेमेंटा सेटा पेमेंट करा जीवो इंटरेस्ट रो सेटा रेवेन्यू कहीं कैपिटल रो तो फिजिकल एसेट लायबिलिटीज क्रिएट करिवो सेटा तो कैपिटल एसेट तो हबो नै ताहले एटा हे जीवो कोन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट गोटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर रे आसीबो तो ए हे जीवो राइट ऑप्शन तो इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इट इज जनरली यूज फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोवाइड्स फॉर बेसिक सर्विसेज Beside interest payment, defense service, subsidies, salaries and pensions are also included in the part of revenue expenditure. तो इस गुड का revenue expenditure अंडर आसीबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 11 नंबर क्वेश्चन तो 11 नंबर क्वेश्चन होउची One of the most significant fiscal policy objective in India is to bring the revenue expenditure and receipt to the same level. Which of the following steps will help to achieve the objective? माने same level रे expenditure और receipt माने balance करिया पई करा जाय थे तो को गुडी को ता द्वारा हेल्प करि थाय से ऑब्जेक्टिव को अचीव करिवा पई तो फर्स्ट होची एफर्ट टू रेज द टोटल प्रॉफिट फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तो गवर्नमेंट रे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रे आमे प्रॉफिट को रेज करिवा देले ही से ता द्वारा अधिक इनकम आसीबो इनकम एक्सपेंडिचर सामान हम यहाँ भी ठीक अच्छे द एफर्ट टू इम्प्रूव द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स कलेक्शन तो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू को इम्प्रूव करा जाय परिबो कले से अनुसार आमे माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समान करि परिबो एटा भी ठीक अच्छे एंड द एफर्ट टू स्लो द ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द कंट्री तो कंट्री रे जो स्लो ग्रोथ रेट चली थिबो ताकू एफर्ट टू स्लो द ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द कंट्री तो खर्चर जो ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपेंडिचरटा जो चली थिबो ताकू स्लो करिबा माने एक्सपेंडिचर को कम करिबा आउ इनकम को बढ़ाइबा देले ही आमे बैलेंस को आसी परिबा ताले एठी ऑल ऑफ द एबव हेजिवो राइट ऑप्शन काहेकि ना जदि हम देखिबा The fiscal policy is an estimate of taxation and government expenditure that impact the economy. The key objective of fiscal policy are economic stability, price stability, full employment, optimum allocation of resources, accelerating the rate of economical development, capital formation and growth. ये सब गुड का मेन टारगेट रोज फिस्कल पॉलिसी रो तापर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 12 नंबर से बड़ा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज क्लासिफाइड एज द कैपिटल रिसीव्ड इन द बजेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो या भितर को गुडी को कैपिटल रिसीव्ड अंडर रे आसीबो गोटे गोटे देखिबा तो कैपिटल रिसीव के हबो जेमति कि 12 नंबर रे जदि देखिबा फास्ट द बोरोइंग मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक ठारू जो बोरो करिबा सेटा ना द रिसीव्ड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ना द डिविडेंड एंड प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इट्स डेप्ट तो ये फास्ट बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक तो पब्लिक पाखर जो बोरो कर गवर्नमेंट तो सहीटा एक्चुअली आम जब देखा सेटा से किसी डेवलपमेंटल काम कैपिटल रिसीव्ड अंडर से आसीज किंतु द रिसीव्ड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एटा हो रेवेन्यू तापर डिविडेंड एंड प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ये भी रेवेन्यू एटा रेवेन्यू रिसीव्ड ये रेवेन्यू रिसीव्ड द इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू डेप्ट एटा भी रेवेन्यू रिसीव्ड यही तीनटा जाक रेवेन्यू रिसीव्ड अंडर रे आसीबो एटा खाली कैपिटल रिसीव्ड अंडर रे आसीबो तो ए इज योर राइट ऑप्शन काहेकि ना एमंग द स्टेटमेंट द बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक इज क्लासिफाइड एज द कैपिटल रिसीव्ड इन द बजेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कैपिटल रिसीव्ड आर लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो करिवो तो से सब गुडी को कैपिटल रिसीव्ड अंडर आसीबो रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट एंड अदर्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीव्ड एंड द कैपिटल रिसीव्ड हैज ए नेचर ऑफ नॉन रिकरेंस तो यहाँ कैपिटल रिसीव्ड एगुड़ी रहिबो तापरे नेक्स्ट होची 13 नंबर क्वेश्चन को आसीबा
तो 13 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ द बजेट डेफिसिट। तो बजेट डेफिसिट रो डेफिनेशन कोटा एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट एंड बोरोइंग्स ना एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट माइनस बोरोइंग्स ना एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट ना एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। तो से पचार बजेट डेफिसिट डेफिसिट केतेबेले हम ना डेफिसिट जितेबाला हम आमर टोटल एक्सपेंडिचरटा ग्रेटर देन रिसिप्ट। तो एक्सपेंडिचर जितेबाला रिसिप्ट ठारू अधिक हो माने टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट सेटा को ही आम बजेट डेफिसिट कहबा। तो सेटा कोथरे अछि ना डी रे डायरेक्ट ऑप्शनटा अछि एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट ठारू टोटल एक्सपेंडिचर जितेबाला अधिक हो सेटा को ही आम बजेट डेफिसिट बोली कहबा। तो 13 नंबर डी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 14 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 14 नंबर क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट और रिडक्शन इन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये से कौन करुचे ना क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज माने एसेट क्रिएट करिवो किंबा लाइबिलिटीज को कम करिवो सेटा को कौन कहा जीवो प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सेटा को आमे कौन कहबा कैपिटल एक्सपेंडिचर द्वारा कौन एसेट क्रिएट होता है आउ लाइबिलिटीजटा कम होता है। तो से कथा ही कहा जाइए जे एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट or reduction in the financial liabilities is known as capital expenditure. So it includes expenditure on the acquisition of land, building, machinery, investment in shares and loans and advances by the central government to state and union territory governments, public sector undertakings and other parties. तो से सब गुडी को आमे कोन कहबा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तापर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 15 नंबर से बळा which of the following expenditure is not an example of capital expenditure। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भितर किए आसीबो नाही देखो एक्विजिशन ऑफ लैंड एटी थिला एक्विजिशन ऑफ लैंड सेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर आसीबो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर रे इन्वेस्टमेंट इन शेयर सेटा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आसीबो। लोन्स एंड एडवांसेस तो लोन्स एंड एडवांसेस सेटा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर रे आसीबो। किंतु ग्रांट इन एड जो सहायता ग्रांट इन एड तो ग्रांट इन एडटा सेटा माने रेवेन्यू रिसिप्ट रे आसीबो। तो सेटा कैपिटल रे आसीबो नाही रेवेन्यू रे हेजिबो। तो डी हेजिबो एठी अलगा ग्रांट इन एड। तो ग्रांट इन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज क्लासिफाइड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आर इंक्लूड फॉर पर्पजेस अदर देन क्रिएटिंग ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट। तो ग्रांट इन एड द्वारा फिजिकल किंवा फाइनेंशियल एसेट क्रिएट ही न थे। तो दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट एंड रिड्यूस लाइबिलिटीज सेटा को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहबा। जेमति कि हमर एक्विजिशन ऑफ लैंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर लोन्स एंड एडवांसेस ए गुडी को सब कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर रे आसीबो। तापर 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 6 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो या भीतर कोटा इनकरेक्ट आमे देखिबा। तो फर्स्ट देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेब्ट incurred by government and grants given to the state government and other parties ना तापरे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कि ना कैपिटल एटा हमर कौन जे कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर रे एटा आसी कहीं ना एटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर रे आसीबो। तो 16 नंबर रे एटा एक्चुअली आसीजिवो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे को गुड इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे इंक्लूड हबो ऑन डेब्ट इनकर्ड बाय गवर्नमेंट एंड ग्रांट गिवन टू अदर स्टेट्स माने ग्रांट इन एड। तो ग्रांट इन एड किबा हमर जो इंटरेस्ट पेमेंट से गुडी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर रे आसीबो। तो कोटा इनकरेक्ट एटा ही फास्ट ही इनकरेक्ट हेजिवो। तापर अदर ऑप्शन गुडी को देखि देबा बजेट डॉक्यूमेंट क्लासिफाइज टोटल एक्सपेंडिचर इनटू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो एटा तो ठीक अछि। तापर नेक्स्ट होछि कोन ना प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू द सेंट्रल प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान सेटा तो ठीक अच्छी। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कवर्स ए भास्ट रेंज ऑफ जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट एटा तो ठीक अच्छी। चलो तापर नेक्स्ट होची 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर से पचार को गुडिक इनकरेक्ट रहिबो इनकरेक्ट रहिबो। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बजेटरी डेफिसिट। तो बजेटरी डेफिसिट अनुसार कोटा इनकरेक्ट अटे देखो फास्ट रोची द रेवेन्यू डेफिसिट refers to the excess of government revenue expenditure over revenue received। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचरटा रेवेन्यू ठारू अधिक हो गले ताको आमे रेवेन्यू डेफिसिट बोली कहबा एटा तो ठीक अछि। तापरे प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इज टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग।
तो ना यहाँ भूल हो प्राइमरी डेफिसिट इज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो से फिस्कल डेफिसिट रु इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर ये से बोरोइंग कथा कही टोटाल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कथा कही से नुहे इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कले से मिलता है प्राइमरी डेफिसिटा तो यहाँ इनकरेक्ट हो तो से देछि कोटा इनकरेक्ट ताले ए ओनली टू हो इनकरेक्ट कहीं प्राइमरी डेफिसिट हूँ कौन इज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो फिस्कल डेफिसिट रु इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कले आम प्राइमरी डेफिसिट पाइबा तो एंड हेल्प्स इन प्रेजेंट द फिस्कल इम्बालांस इन द कंट्री तापर 18 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 18 नंबर हूँ फिस्कल डेफिसिट कौन टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्लॉज कैपिटल रिसिप्ट ओनली रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर तो यहाँ हूँ कौन ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट यहाँ हूँ टोटल तो टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर बा टोटल पेमेंट्स टोटल रिसिप्ट टोटल पेमेंट माइनस करदे सेटा ही फिस्कल डेफिसिट तो टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर बजेट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट ना एगुड़िक तो हम ना तो ये फिस्कल डेफिसिट एटा हो राइट ऑप्शन तो फिस्कल डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर तो फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एथरे एक्सक्लूड हुए ना माने इंक्लूड हुए ना एक्सक्लूडिंग बोरोइंग तो इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन तो 19 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट अनुसार कौगुड़िक इनकरेक्ट अटे तो FRBM एक्ट अनुसार देखा गोटे गोटे स्टेटमेंट जो कौगुड़िक इनकरेक्ट हम तो फास्ट देती द एक्ट मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट to not more than 3% of GDP and to eliminate the fiscal deficit तो ये फिस्कल डेफिसिट टाको ये रेवेन्यू डेफिसिट हेनी द एक्ट माने FRBM एक्ट रे जे एक्ट मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस द ये कौन हो रेवेन्यू हेनी ये हो फिस्कल डेफिसिट कहीं गवर्नमेंट अंडर रे आसूची तो यहाँ फिस्कल डेफिसिट टू नॉट मोर देन 3% ऑफ जीडीपी एंड एलिमिनेट द फिस्कल डेफिसिट तो फिस्कल डेफिसिट को कम करा जोटा माने जीडीपी रो 3% रु अधिक हो नथिबो जेमति फिस्कल डेफिसिट तो यहाँ रहिबो से पचार कोटा इनकरेक्ट अटे तो एटा तो इनकरेक्ट रहिबो तापरे बी सी डी ऑप्शन गुड़िक पढ़ीदबा कहीं एगुड़िक करेक्ट अच्छी द एक्चुअल डेफिसिट मे एक्सीड द टारगेट स्पेसिफिक ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और नेचुरल कैलामिटी एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मस्ट नॉट सब्सक्राइब टू द प्राइमरी इश्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द ईयर 2006-07 क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द ट्रेंड्स इन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द बजेट टू बी प्लेस्ड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट तो स्टेटमेंट एटा इनकरेक्ट अटे कहीं सेटा आमर कौन रहिबो ना FRBM एक्ट द एक्ट promulgated in 2003 FRBM एक्ट 2003 मसीह आसला एंड institutionally binds the central government to take appropriate measures to reduce fiscal deficit not revenue deficit to not more than 3% of GDP and eliminate revenue deficit by 31st March 2009 and thereafter build up adequate revenue surplus. It also mandates reduction in fiscal deficit by 0.3% of GDP each year and the revenue deficit by 0.5%. तो this act was amended in 2018. तो 18 मसीह ये एक्ट लागू होता तो FRBM एक्ट तापर नेक्स्ट हूँ 20 नंबर क्वेश्चन along with the budget which of the following policy statements are mandated by FRBM एक्ट 2003 तो FRBM एक्ट 2003 अनुसार कौगुड़िक मैंडेट अटे गोटे गोटे देखा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट रहिबो FRBM एक्ट रे द फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एटा भी रहिबो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एटा भी रहिबो शॉर्ट टर्म फिस्कल पॉलिसी रहिबो नहीं मीडियम टर्म रहिबो शॉर्ट टर्म हम ना तो ये कौटा नुहे ताले 4 हो राइट ऑप्शन तो माने कौगुड़िक अटे 1 2 3 4टा हम ना तो 1 2 3 माने एटा बी ऑप्शन रे अच्छी तो ये गला तापर नेक्स्ट हूँ एटा तार
एक्सप्लेनेशन अच्छी। 21 नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो 21 नंबर क्वेश्चन कौन एलोंग विथ द बजेट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट व्हिच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो द एफोर्ट सेट डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस मैंडेट बाय द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंटा गवर्नमेंट माने प्रस्तुत करते बजेट रे। तो सेटारे कौन होता है माने लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट कन्वेंशन आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ना प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो यहाँ FRBM एक्ट 2003 रो प्रोविजन अटे जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये डी हो राइट ऑप्शन। तो डीटा हो राइट ऑप्शन। तो सेटा ये लिखा जाइए। तापर नेक्स्ट हूँ 22 नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो 22 नंबर क्वेश्चन रे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST कथा आसला। तो GST अनुसार कौ गुड़िक आम देखा जे इनकरेक्ट अटे। अच्छा गोटे गोटे देखा इनकरेक्ट कौटा अटे 22 रे। फास्ट हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द सिंगल comprehensive indirect tax operational from 1st July 2017 on supply of goods and service from the manufacturer to the consumer। तो मैन्युफैक्चर कंज्यूमर पाखक जो आसो तापर GST लागू हम। तो यहाँ प्रथम 1st जुलाई 2017 लागू होता माने जुलाई 1 2017 मसीह। यहाँ तो ठीक अच्छे GST। तापर इट इज ए सोर्स बेस्ड कंजप्शन टैक्स विथ द फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सप्लाई चेन ना यहाँ इनकरेक्ट रहिबो। तो ये बी हो राइट ऑप्शन माने ओनली बीटा हूँ इनकरेक्ट कहीं ना जदि आम देखा जे स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग GST एज इट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड नॉट सोर्स बेस्ड। एटा डेस्टिनेशन बेस्ड होता है माने माने जी किणव सी ही टैक्स दब। तो डेस्टिनेशन बेस्ड एटा सोर्स बेस्ड नुहे। तो कंजप्शन टैक्स विथ द फैसिलिटेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सप्लाई चेन। तो GST is a value added tax levied on most goods and service sold for domestic consumption। तो GST is paid by consumer but it is remitted to the government by the businesses selling the goods and services। तापर नेक्स्ट आउ किसी GST रो क्वेश्चन देखिबा 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहूँ द GST was proposed by the task force whose president was। तो किए तार प्रेसिडेंट थिले विजय केलकर मॉन्टेगू सिंह एलुवेलिया अर्जुन जेटली ना नरसिम्हा। तो जो GST रे प्रपोज है सी टाइम रे तार प्रेसिडेंट थिले विजय केलकर प्रेसिडेंट थिले। तो GST was proposed by task force whose president Vijay Kelkar। This task force in 2004 suggested a single comprehensive tax GST to simplify indirect tax mechanism and to remove cascading effect of taxation in India। तो 1st जुलाई 2017 लु GST टा लागू है। तापर नेक्स्ट हूँ 24 नंबर क्वेश्चन व्हिच एमंग द फॉलोइंग टैक्सेस हैज़ नॉट बीन सम्ड अंडर GST। तो GST अंडर कौ गुड़िक आसे ना कस्टम टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स सर्विस टैक्स एंट्री टैक्स। तो GST रे कौटा आसे ना GST रे आम जाने यहाँ गोटे वैल्यू एडेड टैक्स तो भैट तो आसो सर्विस टैक्स आसो आउ एंट्री टैक्स आसो किंतु कस्टम टैक्स ये नुहे। तो यहाँ इनक्लूड हुए ना। तो ये राइट ऑप्शन कहीं ना ये जो आम देखा तार थियोरी एमंग द गिवन टैक्स कस्टम टैक्स हैज़ नॉट बीन सम्ड अंडर GST। कस्टम टैक्स इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। तो इंडिया को जो गुड़िक इंपोर्ट करा जाए कस्टम टैक्स कस्टम ड्यूटी ताको कहा जाए इंपोर्ट उपर से टैक्सटा लागू हुए। तो सेटा GST लागू हो न था GST भितर से आसी न था। तो अपार्ट फ्रॉम कस्टम टैक्स मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स हैज ऑल्सो बीन सम्ड अंडर GST। The minimum alternative tax is a type of direct tax introduced in 1996 which includes all companies in the income tax loop। It helps in limiting tax exemptions available by companies। तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहूँ which of the following statements is not one of the advantage of GST। तो GST रो कोटा एडवांटेज नुहे। गोटे गोटे देखा GST हैज सिंप्लीफाइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विस रे जो मल्टीप्लिसिटी थिला ताकू से सिंप्लीफाइड करदेला माने गोटे टैक्स लागू हम GST आउ जो बहुत सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स थिला से गुडी को माने बंद करके केवल गोटे सिंप्लीफाई करके गोटे टैक्स लागू है GST। तो ये ठीक अच्छे। तापर इट फैसिलिटेट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड क्रिएटेड ए कॉमन मार्केट इन द कंट्री। तो यहाँ भी ठीक अच्छे ए एंड बी दुटा जाक ठीक अच्छे।
तापर नेक्स्ट जीवा सी एंड डी ऑप्शन रो कोटा गोटे इनकरेक्ट थिबो तो इट एम्ड एट इंक्रीजिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द वेरियस टैक्स ऑन कंज्यूमर ना कंज्यूमर ऊपर जो अधिक इफेक्ट बा इंक्रीजिंग करे ना सेटा डिक्रीज करि जाउरी हम कहि परिबा एलिमिनेट करिछि तो इट इज एम्ड एट एलिमिनेटिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द वेरियस टैक्स ऑन कंज्यूमर्स तो कंज्यूमर्स ऊपर जो बहुत प्रकार टैक्स लागू होतला ताको एलिमिनेट कला जीएसटी तो एटा ही हमर इनकरेक्ट हे जिवो सी टा तापर नेक्स्ट होची डी नंबर इट हैज आल्सो रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन which will make Indian product or service more competitive in the domestic and international market तो एटा ठीक अच्छी तो केवल सीटा भूल थिला तो सेटा गला तार स्टेटमेंट आम देखिले तापर नेक्स्ट होची 26 नंबर क्वेश्चन को आसीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो एटा लास्ट क्वेश्चन रहइबो तो जीएसटी अनुसार को गुडी को स्टेटमेंट गुडी को आम देखिबा करेक्ट अटे प्रथम होची जे state government will contribute to levy value added tax on alcoholic liquor for ह्यूमन कंजप्शन तो जो अल्कोहल की लिकर ऊपर जो टैक्स लागू होची सेटा स्टेट गवर्नमेंट लागू करता है वैट माने वैल्यू एडेड टैक्सटा स्टेट गवर्नमेंट लागू करता है एटा ठीक अच्छी तापर स्टेट जीएसटी सेटा रही है आउ अंडर जीएसटी देयर आर 5 स्टैंडर्ड्स रेट्स बा 5 स्लैब्स गोटे हूँ 0%, 5%, 12%, 18%, 28% तो ये ठीक अच्छे माने किसी गुड्स उपर 0% में टैक्स लागू हुए नहीं जीएसटी लागू हुए ना तापर ता ऊपर गले 5% टैक्स लागू हम तापर 12%, 18%, 28% ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द कंट्री तो ये जो माने पेटेंटा ठीक अच्छी तो दीटा जाक बोथ 1 and 2 राइट ऑप्शन हो तो सी एटी हो राइट ऑप्शन कहीं ये देख जे it allows the state government to levy VAT value added tax on alcoholic liquor for human consumption. Petroleum products also have been kept out from the ambit of GST. तो GST रे माने ये जो लिकर किंबा जो मद बिक्री होची से गुडी को स्टेट लेवल रे स्टेट रे काउंट हुए स्टेट रे जो कलेक्शन हुए टैक्स माने सेटा स्टेट रो वैल्यू एडेड टैक्स रे काउंट हबो आ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेटा भी स्टेट नब तो से ये दुईटा एगुड़ी को जीएसटी भितर आसे ना तो जीएसटी भितर पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगला कि आमर जो अल्कोहल होगला से गुड़ी को स्टेट माने जीएसटी भितर इंक्लूड हुए ना तापर एज December 2021 अनुसार देर आर 5 GST रेट्स स्लैब ऑपरेशनल इन द कंट्री 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% तो यहाँ थियोरी क्लासेस रे पढ़ाइबा टाइम रे मु कहितली जे को परसेंट भितर को गुड्स गुडी को आसुची ऑन द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द कंट्री तो मन रख जो 0%, 0, 5, 12, 18 एंड 28 तो ये भाया आज किसी क्वेश्चन थिला आम डिस्कस तो यहाँ आम NCERT MCQ इंडियन इकोनॉमी जो अच्छी सेटारू डिस्कस कले तो यहाँ जहाँ भी किसी थिला चैप्टर गुड़िक सब गुड़िक कंप्लीट हो जाए तो प्लेलिस्ट रे जाकि आराम से देखिपर कहीं इंडियन इकोनॉमी थ्योरी क्लास कंप्लीट होती तो यहाँ बहुत OPSC PGT होगला SSB PGT होगला किंबा आउ जो SSB PGT SSB लेक्चरशिप एग्जाम सबूपाई एगुड़िक हेल्पफुल रहिबो कहीं इंडियन इकोनॉमी सबकिछि एथिरे देइछि तापर प्रैक्टिस सेट भी अच्छी तो से गुड़िक देखिपर तो यहाँ बहुत हेल्पफुल रहिबो एंड यहाँ मु तार लिंक दे देथिबि बुक रो लिंक सेटू परचेज करि परिबो माने Amazon रो अच्छी 100 रुपीस भितर ही प्राइस पड़ो एटा बहुत इफेक्टिव रहिबो माने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो आम ये स्पेसिफिक दुटा माने NCERT रो क्वेश्चन रू डिस्कस कले आउ नेक्स्ट रे ओवरऑल टोटल इंडियन इकोनॉमी जहाँ भी अच्छी से किसी क्वेश्चन नहीं के आसबि तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम आसो विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो जदि देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाकि देखि परिबो एंड टेलीग्राम चैनल रो भी लिंक मु दे देथिबि सेथिरे जाकि जॉइन हे परिबो देले जहाँ भी किसी क्लासेस रहउची सब किसी अपडेट सेटू मिल जिवो तो नेक्स्ट क्लास रे हमें देखा हबो से तो पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।